लेकिन ऑपरेशन की क्या जरूरत है? ऐसे तो होता है ना। हाँ, लेकिन अगर डिलीवरी के समय होते तक बच्चा सही पोजीशन नहीं लेता ना, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहुत ही आम बात है। आम बात बना दी गई है। डॉक्टर जी, जैसे बच्चा सामान्य जन्म लेता है वैसे ही लेना चाहिए। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिलीवरी के वक्त तक बच्चा सही पोजीशन में आ जाए। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो नो, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेशन। बच्चे ज्यादातर घूमते रहते हैं और डिलीवरी के समय तक वो अपनी सही पोजीशन ले लेते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिलीवरी नॉर्मल हो और अगले हफ्ते फिर से आपका चेकअप करेंगे। जी। हाँ अक्षरा, अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करना और खाने में नमक मसाले का ध्यान रखना। जी। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। आ गए तुम लोग? आजा बेटा, बैठ। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुम सब चुप क्यों हो? वो भाभी माँ, वो डॉक्टर कह रही थी कि अभी बच्चा उल्टा है और अगर ऐसे ही रहा ना तो बहू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे भगवान, ऑपरेशन? हाँ भाभी माँ, कितनी आसानी से कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल के डॉक्टर ना बस इसी तरह जज के कराना जानते हैं। सच? जिस लड़की का देखो ऑपरेशन ही सुनते हैं। हमारे समय में कभी ऐसा सुना था? पैसा कमाना तो धंधा हो गया अब डॉक्टरों का। आसानी से कह दिया अगर सीधा नहीं होगा तो ऑपरेशन करेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं होगा? बच्चा सीधा हो जाएगा। और नहीं तो क्या। अक्षरा, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। हाँ बेटा, आराम कर ले थोड़ी देर, जूस भिजवाती हूँ। माँ, डॉक्टर ने कहा ना, ऑपरेशन करना नॉर्मल बात है। आप बेकार में इतना टेंशन ले रही। और अक्षरा के सामने ये बातें करने की क्या जरूरत है? वो डर जाएंगी। आप जानती हैं कि वो इस हालत में नहीं है कि और टेंशन ले सके। अभी वक्त है ना, तो रुक जाते हैं, देख लेंगे। अभी से घबराना ठीक नहीं है। हेलो? हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूं। मुझे कारीगर से कुछ काम है, मैं भी आया। अंशु के बाबूजी कह रहे थे कि हम सब उसके साथ प्रतियोगिता में ना जाएं, नहीं तो उस पे जीतने का दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन अंशु के लिए तो ये पहली प्रतियोगिता है। अगर हम सब साथ में ना रहे तो वो अकेला पड़ जाएगा। हम सबको साथ में जाना चाहिए ना। हाँ छोटी, अंशु का हौसला बढ़ाने के लिए तो जरूर जाना चाहिए। बड़ी माँ, ताऊजी का फोन था, मुझे ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया था। अरे ये क्या, तो फिर से पॉकेट बन के आ गया? ये स्पाइस क्या है ये? दादू, सारे बाल खराब कर दिए। अरे जा जा, तू शेफ बन के अपना। और भाई सब लोग इससे ऑटोग्राफ ले लो, कल को बड़ा शेफ बन जाएगा तो टाइम नहीं होगा ना साहब के पास। बड़ी माँ देखिए ना, एक तो मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ और दादू मुझे चिढ़ा रहे हैं। अरे तो भी ना क्यों करता है ऐसा? अच्छा चल छोड़ो से, बहुत अच्छे से बनाना। पता है, खाना अगर मन लगा के पकाया जाए तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। नहीं लेकिन आज बाबूजी होते तो अच्छा होता, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। तेरे बाबूजी सुबह सुबह तेरा माथा चूम के
तुझे शुभकामनाएं देके गए हैं जब तू सो रहा था। बेटा तेरे ताऊजी यहाँ पर नहीं है ना, इसीलिए तेरे बाबूजी को जरूरी काम से जाना पड़ा, नहीं तो वो भी तेरे साथ जाते। तो मैं फोन कर लूं? अरे नहीं अंशु, इस वक्त वो मीटिंग में होंगे, खत्म होते ही तुझे खुद फोन करेंगे। अरे अब सब लोग निकलते हैं ना, मुझे ऑफिस भी जाना है और फिर वर्षा को भी छोड़ना है अक्षरा के घर। हाँ शौर्य चलते हैं। माँ आप भी चलिए ना, तैयार हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब हमारा अंशु प्रतियोगिता जीत के आएगा तो कोई इसका स्वागत करने वाला भी तो होना चाहिए। कुछ अच्छा सा मीठा बना के रखो। नहीं नहीं, ज्यादा मीठा नहीं डालूं। ठीक है, हम अंशु के लिए दही और चीनी तैयार कर देते हैं। वर्षा चलो तैयार हो। छुट्टी। हाँ, मुझे जाकर रजिस्ट्रेशन भी तो कराना है। हाँ चलो जल्दी चलो। बस आप अच्छे से रहो और मुझे कुछ नहीं सोचना है। पता नहीं क्यों आज आपकी मम्मा को डर सा लग रहा है। हेलो नैतिक, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? और कारीगरों को डिजाइन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? समझ में आ गए ना? वो मैं भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि सबसे पहले ना आपको नेकलेस का डिजाइन बनने दीजिए, उसे बनने में टाइम लगेगा। अरे एक मिनट अक्षरा, मेरा काम ठीक चल रहा है, लेकिन आप परेशान लग रही हैं। मैं परेशान नहीं, कहाँ हूँ? आप अपनी बातों से छिपाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे नहीं बताएंगी? अक्षरा, मुझसे नहीं कहेंगी क्या? बस वो नैतिक, आज की बातें सुनकर ना बहुत बेचैनी सी हो रही है। कुछ भी हो जाए, बस हमारा बच्चा ठीक रहे। अक्षरा, माँ और भाभी माँ ने जो कुछ भी आपसे कहा वो अपने समय के हिसाब से कह दिया। उनका समय अलग था, इसलिए वो लोग थोड़ा परेशान हो गए। लेकिन आप उनकी बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए। देखिए, वो भी समझ जाएंगे कि सिजेरियन ऑपरेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और डिलीवरी के टाइम पे देखते हैं ना, जो आपके और बच्चे के लिए ठीक होगा हम बस वही करेंगे। ओके नैतिक, मैं भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ऑपरेशन की बात उठी तो मैं भी घबरा गई। आप बिल्कुल सही कह रही। अब इस बारे में ज्यादा सोचिए मत। जब सही समय आएगा ना, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, उस वक्त डॉक्टर कोठारी के पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो हमें बेस्ट लगेगा ना, हम बस वही करें। आपसे बात करके ना बहुत राहत मिली। अच्छा, वहाँ आपका इतना काम पड़ा है, आप वो सब छोड़ के वहाँ भी मेरी फिक्र कर रहे हैं। दुनिया का चाहे कोई भी मैं काम कर रहा हूँ अक्षरा, आपके लिए हमेशा मेरे पास फुर्सत होगी। मैं हमेशा आपके पास हूँ और पास ही रहूंगा। और फिर मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है कि डिलीवरी के टाइम मैं आपके पास से हिलूंगा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप जल्दी से काम खत्म कीजिए और जल्दी घर आइए। अभी तो काम चल रहा है, कारीगर भी लगे हुए हैं। और फिर घर जल्दी आकर मैं करूंगा क्या? आपकी तो सहेली आने वाली है, आप उनके साथ गप्पे लड़ाइएगा। वो तो है। अच्छा, उनसे पूछ के बताइएगा कि अंशु का कंपटीशन कैसा रहा। ठीक है, मैं आपको फिर से फोन करूंगी बाद में। ओके, बाय। बाबूजी नहीं आए? कोई बात नहीं बेटा, काम में व्यस्त हो गए होंगे ना। अरे तू जा, तुझे तो जाकर अपनी ये पर्ची जमा करानी है ना। जा बेटा जा। जी आप यही रुके, मैं बस रजिस्टर करवा कर आता हूँ। अंशु को हमेशा खाने का शौक था, सब कुछ बनवा के खाता था, और आज देखो खुद पकाने जा रहा है, वो भी विदेशी खाना। लेकिन माँ, इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, मुझे डर लग रहा है कहीं अंशु का उत्साह ठंडा न पड़ जाए। नहीं नहीं छोटी बहू, उसने बहुत मेहनत की है, जरूर जीतेगा। अरे सुना ना बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग भी प्रतियोगिता के लिए आए हैं क्या? कौन भाग ले रहा है आपके यहाँ से? वर्षा? जी नहीं, वर्षा नहीं। आपके यहाँ से कौन हिस्सा ले रहा है? मेरी बेटी कविता। और आपके यहाँ से कौन भाग ले रहा? हमारा अंशु, और कौन? अंशु? क्यों? उसका मन भी था
और शौक भी है। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का तो होटल का इतना बड़ा बिजनेस है ना, उसे तो होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फिर फाइनेंस का शौक होना चाहिए था। ये खाना वाना बनाने में इंटरेस्ट कैसे हो गया उसका? क्यों, आपकी बेटी भी तो भाग ले रही है, तो क्या उसके लिए खाना बनाना कोई छोटा काम है? पता नहीं क्यों हम औरतें अपने ही काम को खुद छोटा मान लेती हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा सही गलत नहीं होता। हर काम में इज्जत होती है, अपनी मर्जी होती है, अपनी रुचि होती है। हमारे अंशु की रुचि खाना पकाने में, तो किसी की बेटी की रुचि वो हवाई जहाज चलाने में होती है। राधे कृष्णा आंटी जी, आओ आओ बेटा जी। सुखी रहे। खुश रहो बेटा जी। माँ ने आपके लिए भिजवाया है। इसकी क्या जरूरत थी? राजश्री बहन नहीं आई? जी वो अनन्या के पास ही रुक गई। दरअसल वो सो गई थी ना, इसलिए। जी वो हम लोग आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। अब हमें आपसे बिना पूछे वो झूला नहीं भिजवाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब नहीं, कोई बात नहीं। अब वो बात अब खत्म हो गई। अक्षरा ऊपर है बेटा, तुम भी वहीं जाओ उसके कमरे में। जी अक्षरा, वर्षा, कैसी है? अच्छी हूँ। और आजकल तो बहुत बिजी हो गए, फोन भी नहीं कर। हाँ, पिछले दिनों थोड़ा बिजी थी, पर अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बैठना। हाँ। पता है अक्षरा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तू नैतिक जी के काम में उनकी मदद कर रही है। हाँ, वैसे तो बहुत नर्वस थी कि कैसे करूंगी, क्या करूंगी, लेकिन राजन जी जो है ना, नैतिक के क्लाइंट, उन्होंने मेरे डिजाइन्स की तारीफ की। उन्हें मेरे डिजाइन्स अच्छे लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आया वर्षा। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सारा काम नैतिक ही देख रहे हैं। अब तो मैं बस इसे संभाल रही हूँ। और नहीं तो क्या। पता है, मैं तेरे शौर्य दादू से यही बोल रही थी कि अक्षरा के पास अभी यही कुछ पल है जिसमें वो फ्री है और हम दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें कर सकती हैं। अनन्या 1 साल की हो गई है ना, इसलिए उसे घर में छोड़कर आने में मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। और ऊपर से माँ भी तो है ना उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ। और तेरे शौर्य दादू पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि अभी हमें अनन्या के लिए एक भाई या एक बहन लाना चाहिए। क्या? तेरे शौर्य दादू भी ना। ओ, तो दूसरा बेबी प्लान किया जा रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अनन्या बहुत छोटी है ना, और मैं नहीं चाहती कि उसके होते हुए अभी मैं दूसरा बच्चा प्लान करूं, वरना उस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी ना। अरे और नहीं तो क्या, दादू तो बस तुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे होंगे। तू उनका नेचर जानती है ना, ऐसे ही मजाक कर दिया। आज तो डॉक्टर के पास गई थी ना, बातों बातों में तो मैं भूल गई। डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे की पोजीशन अभी थोड़ी सीधी नहीं है, पर हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिजेरियन? हाँ। बताइए, ऑपरेशन करेंगे? बच्चे भी ना आंख बंद करके डॉक्टर की बात मान लेते हैं। मुन्ना हमें समझा रहा है। मुझे बहू की डॉक्टर पहले ही ठीक नहीं लगी थी, अब देखा आपने, वही हुआ जिसका डर था। मुझे तो भरोसा नहीं है इस डॉक्टर पे। मुन्ना को भी समझना चाहिए, हम ये सब बहू की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ऑपरेशन उसके लिए अच्छा नहीं है। आप ठीक कह रही हैं भाभी माँ, मैं बहू से बात करूंगी, और मुन्ना जब लौटेगा ना तो उसे भी समझाऊंगी। इस तरह डॉक्टर की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे वो भी अपनी जगह सही है ना, कि मुझे और नैतिक को लगता है कि डॉक्टर की बातों को डाउट नहीं करना चाहिए। वो जो कह रही है ना वही अच्छा होगा। मुझे तो अभी से घबराहट होने लग गई है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आती है ना, तो हमें छोटी छोटी बात भी परेशान करने लगती है। इस समय तो मुझे बस तेरा ही ख्याल आता था कि तूने अनन्या के टाइम कैसे अपना टाइम गुजारा होगा। वैसे वर्षा, उस टाइम तुझे भी तो सबने यही कहा होगा ना कि ये करो, वो मत करो, ये सही है, वो नहीं है। कोई कुछ कहता होगा तो कोई कुछ। वैसे अक्षरा,
जहाँ तक बच्चे की पोजीशन की बात है ना, तो अगर डॉक्टर तुझे ऑपरेशन के लिए भी कहती है ना, तो तू घबराना मत। पता है, माँ और काके का टाइम अलग था, तब ये सब ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और फिर आजकल डॉक्टर रिस्क क्यों ले, जब सब कुछ इतना आसान हो गया है। तुझे भी सिजेरियन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल है, कितनी लेडीज करवाती हैं। और अगर डॉक्टर कोठारी कहे ना, तो तू करवा लेना। मुझे भी यही सही लगता है वर्षा। माँ, आंटी जी, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? चाय है तुम्हारे लिए। हमारा कहना बच्चों को गलत ही लगता है। आज कितनी बातें की ना, टाइम का तो पता ही नहीं चल। अरे तुम जा रही हो? थोड़ी रुक जाती। भाभी माँ, वो अनन्या उठ गई होगी। रुक, मैं अभी आई। ये अनन्या और अंशु के लिए, और ये मिठाई। अरे भाभी माँ, इसकी क्या जरूरत थी? आप तो हर बार इतना सब कुछ दे देती हैं। माँ जी को हमारा प्रणाम कहना। जी। अच्छा अक्षरा, अपना ख्याल रखना। अनन्या को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। अच्छा आंटी जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण। चल बाय। बहू, एक बात कहनी है तुमसे। चाहे तुम्हारे मायके वालों को जो भी लगे, डॉक्टर को जैसा भी लगे, तुम्हें या मुन्ना को जो भी सही लगे, जिसको जैसा लगना है लगे, लेकिन मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। औरत जब थोड़ा दर्द सहती है, तभी मां होने का सुख भी प्राप्त होता है। नहीं माँ, मैं जानती हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो। तभी मैंने सोचा कि एक बात साफ कर देती हूं। जिस तरह से हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, उसी तरह तुम भी बच्चे को जन्म दोगी। वो डॉक्टर क्या समझती है, तुम्हें थोड़ा डरा देगी तो हम ऑपरेशन के लिए राजी हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा बहू। कई बार गर्भ में बच्चा अड़ा होता है, लेकिन जन्म के समय सीधा हो जाता है। लेकिन तुम्हें या मुन्ना को या किसी और डॉक्टर की बातों में आने की जरूरत नहीं है बहू। हाँ, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। देखिए, ये पीस तो पूरा हो गया है। आपने हमसे कहा था टाइम से करने के लिए, देखिए हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये भी कोई कहने की बात है? अरे आपने कारीगर बढ़ा दिए हैं, इसीलिए तो सब टाइम पर हो रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, जैसे जैसे होता जाएगा हम आपको दिखा देंगे। जी। एक बार मिस्टर रायचंद से पूछ लेता हूं, अगर वो देखना चाहे तो। हेलो सर, नरेश सिंघानिया है सर। नेकलेस रेडी है, आप देखना चाहेंगे? अगर चाहें तो रख भी सकते हैं। जी, सब कुछ ठीक से हो रहा है। थैंक यू सर। अक्षय को बताता हूँ, खुश हो जाएंगी। यही रख देती हूँ, अंशु के आते ही उसका मुंह मीठा करवाऊंगी। आने ही वाले हो। गोपिता, हाँ जी। गुड़ की खीर तो अंशु और अक्षरा दोनों को बहुत पसंद है। अच्छा हुआ पूरी चने भी बना लिए, अंशु खुशी से खाएगा। शाम होने को आई बड़ी बहू, अंशु अब तक नहीं आया। गोपी दादी, ये कंपटीशन बहुत बड़ा कंपटीशन है, कोई छोटा मोटा नहीं। लो, हमारा अंशु आ गया। आ गया अंशु, आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। कब से तेरी राह देख रही हूँ। वहां तू प्रतियोगिता में खाना बना रहा था और यहाँ मैं अपने अंशु का मनपसंद खाना बना रही थी। समय नहीं कट रहा था। लेकिन एक बात है, खाना बनाने में मैं अपने अंशु का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा बता बेटा, प्रतियोगिता के परिणाम आज बता दिए या बाद में बताएंगे?
अक्षरा, आप अब तक जाग रही हैं? गुड। आपको एक बात बताऊं, हार बहुत सुंदर लग रहा है, बल्कि बनने के बाद ना एकदम खिल उठा है रंगों की वजह से। मानना पड़ेगा आपको। अच्छा है, कारीगर अच्छे होंगे आपके। कमाल का आइडिया था किसी का। क्या हुआ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।